तो जो आज का सवाल है वो है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। पहले हमें समझना है कि आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग है क्या। आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। यहाँ पर लाइक दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं एस और टी। तो एस एस इक्वल टू पी ई आर है और टी इक्वल टू टाइटल है। तो आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग वो है कि जो एस के कैरेक्टर को बदल दिया जाए एक पैटर्न में, सिंगल मैपिंग में, तो वो बिल्कुल टी में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पर दो तीन एक्चुअली तीन तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि हाँ, जब पी टी से मैप होगा तो पी फिर दोबारा किसी और से मैप नहीं हो सकता। लाइक टी पी क्यू से मैप नहीं हो सकता। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमें यहाँ पर देखने को, यहाँ पर जो कि हमें यहाँ पर मालूम चलता है, नो टू कैरेक्टर्स में मैप टू द सेम कैरेक्टर। यानी लाइक पी पहले टी से मैप है और देन क्यों टी से मैप नहीं हो सकता, ये गलत है। और तीसरा ये है कि पी पी से मैप हो सकता है। ये तीन कंडीशन जो पेयर ऑफ स्ट्रिंग फॉलो कर रहे हो उसे आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या रहेगा? सो फर्स्ट अप्रोच ये है कि एस इक्वल टू मान लेते हैं पेपर है और टी इक्वल टू टाइटल है। तो हमारा मेन अप्रोच ये रहेगा कि एक हम मैप लेंगे जिसमें दो पेयर होंगे, कैरेक्टर के और कैरेक्टर के। जहाँ पे पी टी से मैप होगा, ए आई से मैप होगा, और ई एल से मैप होगा, और आर आर ई से मैप होगा। तो हमें इसमें देखना यह है कि जब पी टी से मैप हो चुका है तो जब दोबारा पी आएगा तो हमें वापस जाके पीछे जाके देखना होगा कि टी जो तीसरे वाला पी है वो जो मैप पहले हुआ है कि नहीं हुआ। और हमें जब मालूम चल जाएगा कि मैप हुआ है, जो कि यहाँ पे टी से मैप हुआ है, तो इसमें टी उसी उसी पोजीशन पे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, तो इसी पोजीशन पे हाँ वही सेम चीज है कि नहीं, वही वही सेम वैल्यू है कि नहीं। अगर यहाँ पर लाइक टाइटल की जगह TIKLE होता तो ये चीज फॉल्स हो जाती है। टी यहाँ पे टी की जो सेकंड पोजीशन है टी वाले स्ट्रिंग में, यहाँ पे जो टी है, टी की जगह अगर ये के होता तो यहाँ पे फॉल्स होता। हमें देखना पड़ेगा पीछे जाकर कि वो चीज वो जो पी मैप हुआ है उसके रिस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या है, उसकी के साथ उसकी वैल्यू क्या है। और अगर वैल्यू नहीं हुआ तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये हमारा अप्रोच है। और इसके बाद एक और अप्रोच आएगा, वो हमें जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसमें हमारा आंसर गलत आएगा, फिर हम उसके उससे देखेंगे कि हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है, फिर हम अपने आंसर में मॉडिफाई करके उसको सही अप्रोच तक लेके जाएंगे। चलते हैं। अपना ये पैड खोलते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसका दोनों की लेंथ इक्वल है कि नहीं, बिकॉज जब लेंथ ही इक्वल नहीं होगा तो ये आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग हो कैसे सकते हैं। एफ एस डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ, देन रिटर्न फॉल्स। अब यहाँ पर हम अपना एक पहला मैप लेंगे, अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें पहला की कैर होगा और दूसरा वैल्यू कैर होगा। इसमें जो फर्स्ट वाला की है वो एस होगा, वो एस के कैरेक्टर्स होंगे। और जो दूसरा वाला वैल्यू है उसमें टी के
कैरेक्टर्स होंगे, ये वो शो करेगा कि मैपिंग किन से हुई है। एमपी। देन हम हमें इसके ऊपर एस के सारे स्ट्रिंग को आइटरेट करना है। सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज एस लेंथ आई प्लस प्लस। सो अब यहाँ पर देखना है कि ऑटो आई टी इक्वल टू एम पी डॉट फाइंड, एम पी डॉट फाइंड एस ऑफ आई। ये देखना है कि जो हमारे मैप है उसमें जो हमारा मैप है, लाइक मान लेते हैं ये एमपी है, एमपी, उसमें फर्स्ट ए बी। तो देखना है हम्म, कि जो ए के साथ ये पहले मैप हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे एमपी डॉट फाइंड, फाइंड एमपी डॉट फाइंड एस ऑफ आई लगा रहे हैं। तो यहाँ इस केस में पी और टी है, बट हम अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। सो पी देखेंगे। एस ऑफ आई, एस ऑफ आई क्या है, पी। तो ये हमारा जो मैप है उसमें पी है कि नहीं। केस नंबर वन, इफ एम पी डॉट, इफ आई टी इज नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एंड, यानी जो आई टेस्टर है रिटर्न करने पे एम पी डॉट एंड के बराबर नहीं है, यानी उस वो पहले ही मैप हो चुका है। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि तो आई टी यानी जो एस के कैरेक्टर है वो पहले से मैप हो चुके हैं। तो जो इस बार हम जिस लेवल पे हैं, देखना है कि वो पुराने वाले के बराबर है कि नहीं, यानी जो पुराना वाला वैल्यू है वो बराबर है कि नहीं इस बार के जो मैप होगा। सो आईटी का सेकंड, आईटी के सेकंड से हमें क्या मिलेगा, आईटी के सेकंड से इफ आईटी के सेकंड से आईटी का सेकंड हमें वैल्यू दे देगा जो कि नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ आई, यानी जो इस पर मैप होने वाला होगा वो पुराने वाले जो मैप्ड है वो उसकी वैल्यू के बराबर नहीं है, यानी वो आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग नहीं हो सकता, और वो जो हमारी पहली कंडीशन थी वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। सो रिटर्न फॉल्स। और अगर अगर इफ आई टी का जो सेकंड है, यानी जो पुरानी वैल्यू है वो इस बार के टी ऑफ आई के बराबर है, यानी पी इक्वल टू टी है, और तीसरे बार में 0 1 2 सेकेंड पोजीशन पे जो पी है उससे के करस्पॉन्डिंग भी टी ही है। तो फिर हम इस आइटेशन से आगे बढ़ जाएंगे, और आई इक्वल टू 3 पे हम लेके जाएंगे। सो हमें एल्स चेक नहीं करके देखते हैं। अभी जो 3 केस है वो सही हो चुके हैं, बट अगर हम जैसे सबमिट करेंगे तो एक ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। हाँ, यूज केस नंबर 37। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारी दूसरी कंडीशन थी वो फेल कर रही है। लाइक यहाँ पर बी बी को मैप कर रहा है जो कि तीसरी कंडीशन है, और ए को मैप कर रहा है, और डी फिर बी को मैप कर रहा है, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि बी पहले मैप हो चुका है इस बी से, तो ये डी अब दोबारा बी से मैप नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें एक और मैप रखना पड़ेगा जो कि नोट
करेगा कि ये मैप हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जो कि, तो देखते हैं, अनऑर्डर्ड मैप कैर इंट MP2। तो हम सबसे पहले नई जो मैपिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, वो इस एल्स वाले कोड में हो रहा है ना। अ, तो ठीक है, यहाँ पर हम मैप कर दे रहे हैं, एंड देन फिर देख रहे हैं कि इफ MP2 डॉट फाइंड T ऑफ I, जो T ऑफ I है वो पहले मैप हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अ, जो कि MP2 डॉट फाइंड T ऑफ I, अगर ये इज नॉट इक्वल टू MP2 डॉट एंड है, यानी ये MP2 डॉट एंड के बराबर नहीं है, यानी पहले ही वो मैप हो चुका है। सो रिटर्न फॉल्स, एल्स MP2, हम, यानी वो पहले मैप नहीं हुआ है, तो यानी ये फर्स्ट टाइम है, तो हम MP2 T ऑफ I प्लस प्लस कर दे रहे हैं, एंड देन अब देखते हैं रन, देन सबमिट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।